हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक स्टडी मटेरियल्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है और किसे कहते हैं और ये कहाँ से आया है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तब इसके बाद पढ़ेंगे विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन है, उसको पूरा के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान। व्हाट इज साइंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। ठीक है, आप लोग हम जीरो लेवल से ले चलते हैं। ठीक है, एकदम शुरू से। जैसे देखिए हम क्या है साइंस। साइंस क्या है, मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को, मानव द्वारा जो किया जाता है प्राकृतिक परिघटनाएं, उसको यथासंभव विस्तृत रूप से या गहनता से समझ लेने की सुव्यवस्थित यानी व्यवस्थित तरह से समझ लेने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो जैसे प्राकृतिक परिघटना कौन कौन हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जैसे किसी प्राकृतिक परिघटनाएं में हो जाएगा, जैसे कोई पेड़ है वो कैसे बढ़ रहा है, वो कहाँ से जल रहा है, कहाँ से खनिज ले रहा है, इसी के बारे में इसमें साइंस क्या करता है, किसी के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दे देना ही साइंस कहलाता है। ठीक है, किसी के बारे में संपूर्ण से कोई भी वस्तु हो उसके बारे में संपूर्ण से जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है, या समझना ही साइंस कहलाता है। एक सुव्यवस्थित तरह से यानी एक नियम के अनुसार से और एक सुव्यवस्थित से समझने को ही विज्ञान कहते हैं। अब आप लोग सोचिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइंस शब्द आया कहाँ से, ये साइंस शब्द आया कहाँ से। और देखिए ये साइंस है ना, ये साइंस है लैटिन भाषा है, ये साइंटिया से लिखना है। ठीक है, ये साइंस किससे लिखना है, साइंटिया से लिखना है। साइंटिया एक क्या है, लैटिन भाषा है जिससे साइंस लिखना है। साइंटिया का अर्थ होता है जानना, और साइंस का यही बताएं कि साइंस क्या है, जिस कोई वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे कहते हैं जानना, टू नो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू नो। अब देखिए, अब यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है साइंस के बारे में। पहला, साइंस आधुनिक युग विज्ञान का युग, जिस युग में हम लोग अभी जी रहे हैं, जिस युग में हम लोग है उससे क्या कहते हैं, आधुनिक युग कहते हैं। ठीक है, क्या है, पूरा विज्ञान, आधुनिक क्या, पूरा विज्ञान पर ही डिपेंड है। ठीक है, पूरा विज्ञान पर ही निर्भर है। कोई भी वस्तु है, आजकल तो बड़ा बड़ा मशीन सब बन रहा है, सब किसके कारण हुआ, विज्ञान के कारण ही हुआ है। आविष्कार क्यों होता है, हम लोग का आविष्कार इसलिए होता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, जब हम लोग की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार होता है। जैसे कोई चीज़ का हमको आवश्यकता है, कोई मशीने का है तो उसको आवश्यकता होता है ना, आविष्कार करते हैं। उसी तरह क्या है, आविष्कार की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्राकृतिक में हम कुछ भी देखते हैं, प्राकृतिक में कोई भी सामान देखते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या है, जो भगवान द्वारा बनाया गया हो। तो प्राकृतिक में कुछ भी देखते हो तो उसके जानने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वह क्या चीज़ है, कहाँ से आया। ठीक है, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। ये साइंस का एक साइंस को कह दिया जाए, शॉर्ट ऑफ में कह सकते हैं कि साइंस का मतलब होता है जानना, किसी के बारे में जानना, किसी वस्तु को या किसी के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया और वह कौन कौन है। ठीक है, उसके बारे में पूरे विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। देखिए, अब पढ़ते हैं विज्ञान। विज्ञान कितने प्रकार के हैं, विज्ञान 2 प्रकार के। ठीक है, पहला है भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा है जैविक विज्ञान, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और यहाँ पर हम पहले भौतिक विज्ञान के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, कहाँ से ये किस शब्द से लिखना है। ठीक है, इसी के बारे में पहले भौतिक विज्ञान के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान की युवा शाखा, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु उसे कहते हैं जो चल नहीं सकता है, जो बढ़ नहीं सकता है, और जो
वो जो सांस नहीं ले सकता है उसी को हम निर्जीव वस्तु कहते हैं। इसी के बारे में इसमें भौतिकी विज्ञान में पढ़ना है। इसको विस्तार से अध्ययन करने की विधि को ही क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया भौतिकी इसका ही भाग है, यानी भौतिकी का ही भाग है भौतिक और रसायन शास्त्र। क्या है, भौतिकी का ही क्या है, भाग है भौतिक और रसायन शास्त्र, भूगोल आदि और भी होता है, जैसे भूगोल शास्त्र हो गया और भी ज्योतिष शास्त्र हो गया, ऐसा हो गया, मतलब इसी का भाग भौतिकी में ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखते हैं फिजिक्स किस शब्द से आया है और शब्द किस देश का था और किस किताब से मिला है। देखिए फिजिक्स है या फिजिक्स शब्द से, जो एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ये किससे बना है, यहाँ पर ये बना है फिजिक्स से बना है। ठीक है, किससे बना है, फिजिक्स से बना, जिसका अर्थ, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसका अर्थ प्राकृतिक होने के कारण ही इससे पहले क्या कहा जाता था, प्राकृतिक भौतिक कहते थे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान क्या है, बायोलॉजिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान क्या है, यह कितने प्रकार का है और यह किस शब्द से बना है और किस देश से यह भाषा आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि विज्ञान, जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणियों, यानी कि जो फिजिक्स था वो फिजिक्स में था कि निर्जीव वस्तु, और इसमें है सजीव वस्तु। निर्जीव वस्तु में बताए थे कि जो सांस नहीं ले सकता है, बढ़ नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, जो सांस नहीं ले सकता, जो प्रजनन नहीं करता हो यानी कि जन्म नहीं देता हो, उसको क्या कहते हैं, निर्जीव वस्तु। लेकिन यहाँ क्या है, सजीव वस्तु उसको कहेंगे। निर्जीव वस्तु का जस्ट उल्टा क्या कहते हैं, सजीव वस्तु, जो सांस ले सकता है, बढ़ सकता है, चल सकता है वो और प्रजनन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव प्राणियों कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सजीव प्राणियों की अध्ययन किया जाता है। सजीव यानी बायोलॉजी में यही होता है कि हमारे शरीर के बारे में, हमारे शरीर में जैसे कोई प्रकार की बीमारी कोई बीमारी कैसे होती है, इसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, बायोलॉजिकल साइंस में, जैविक विज्ञान में पढ़ना है। और इसमें कह रहा उदाहरण क्या होता है, उदाहरण वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में वो होता है कि जैसे कि वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा हो गया, वो सब कैसे ग्रोथ करता है यानी बढ़ता है, वो कहाँ से जल लेता है, कहाँ से खनिज पदार्थ लेता है जिससे वह फल को विकसित करता है, और कहाँ से सूर्य प्रकाश लेता है। देखिए और उसके बाद पढ़ेंगे कि बायोलॉजी कहाँ से आया। ये बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी ये कहाँ से आया और किस शब्द से आया, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो बायोलॉजी किस भाषा से, बायोलॉजी ग्रीक भाषा है। ग्रीक माने एक देश है, उसी देश से बायोलॉजी आया है। यह दो शब्दों से बना है, पहला है बायोस तथा दूसरा लोगोस। पहला बायोस तथा दूसरा लोगोस। यहाँ पे देखिए बायोस का अर्थ होता है जीवन, यानी कि हमारे जीवन, और हमारा जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। हमारे जीवन पर जो अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं बायोलॉजी। हमारे जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं बायोलॉजी। यहाँ पर बायोलॉजी से फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब आगे पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कीजिए कि अगला वीडियो किस पर लाया जाए। ठीक है, थैंक्स।